तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लॉक। और सी सेट में क्लॉक का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो हमको ये कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि सी सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक फॉर्मूले के बेस पे नहीं पूछे जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन बना देंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट की बात करें क्लॉक में, तो आपने जो रेगुलर अपने यहाँ एक क्लॉक देखा है सर्कल बेस पे, इसमें आप देखते होंगे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इस तरीके के कुछ पैटर्न बने रहते हैं। ठीक, इधर पूरा आ रहा है, बने रहेंगे। तो इसमें जो हैंड्स होते हैं, इन्हीं हैंड्स को देखकर आप टाइम बताते हैं ना। टाइम जो हमको पता चलता है वो इन हैंड्स को देख के पता चलता है। तो फर्स्ट हैंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आवर हैंड का, मिनट हैंड का और सेकंड हैंड। तो हमारे लिए जो इस चैप्टर में यूजफुल होगा वो सिर्फ दो ही हैंड होंगे, एक तो आवर हैंड और एक मिनट हैंड। अब इन्हीं दो हैंड्स के बेसिस पे पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होगा। तो अगर मैं इसको समझूं, सिर्फ मिनट हैंड की बात करें या आवर हैंड की बात करें, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम आवर हैंड का। ठीक, अब आवर हैंड में है क्या कि मान लो कि हमारा जो हैंड है वो 12 पर है और 12 से चलकर 1 पर आ गया, तो हम बोलेंगे कि 1 आवर हो गया। और 1 आवर होने पे ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस मेंटेन करता ही होगा। तो हमको पता चला कि अगर पूरे आवर हैंड को देखें तो 12 से लेकर पूरा सर्कल बनाने में और फिर 12 पर आ जाने में हमको लगता है कि पूरा सर्कल कवर करने में ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता, 360 डिग्री रोटेट हो जाता। उसके बाद इसमें पूरे एक सर्कल में आवर कितने हैं 12, तो आप कहते हैं कि सर 12 से डिवाइड कर दें, तो 12 3 जा 36 और 1 0। तो हमको पता चला कि आवर हैंड सिर्फ 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट हो सकता है 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे ही धीरे धीरे पर आवर में ये 30 डिग्री रोटेट होता चला जाएगा। अब मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड में क्या है प्रोसेस, मिनट हैंड पूरा एक, अब इसी को हम मिनट हैंड मान लेते हैं कि ये मिनट हैंड है अपना, और मिनट हैंड यहां से चलकर अगर 1 पे आ जाता तो आप कहते कि सर 5 मिनट हो गए, 2 पर आ जाता तो आप कहते सर 10 मिनट हो गए, 3 पर आ जाता तो आप कहते सर 15 मिनट हो गए। तो हमको पता है कि यहां से यहां तक जो पूरा एक डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का है, और कुछ आप यहाँ पर गैप देखते होंगे जो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस पॉइंट पे है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो इस 1 मिनट का अगर मैं ड्यूरेशन निकालूं 1 मिनट का, तो आपको पता है कि पूरे 1 आवर में कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री में टोटल डिस्टेंस कितने हैं 5, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो हमको पता चला कि 1 मिनट में मिनट का हैंड सिर्फ कितना चलता है 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में कितना चलेगा 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में 6, फिर अगले मिनट में 6, फिर अगले मिनट में 6, ऐसे ही 5 मिनट बनाने में 6 5 जा 30, यानी कि 1 घंटे का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 डिग्री, और 1 मिनट का जो डिस्टेंस है वो है 6 डिग्री। अब इससे आगे अगर हम बात करें कि जब भी अगर 1 मिनट हुआ, आप एज्यूम करो कि 1 मिनट में आवर का हैंड कुछ ना कुछ तो रोटेट होता ही होगा, तो हमको पता है कि आवर हैंड रोटेट ओनली रोटेट इन ए मिनट ओनली। 1 मिनट में कितना चलेगा, तो देखो 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो ये मिनट वाला हैंड था,
1 मिनट में यहाँ आ जाएगा, 2 में यहाँ, 3 में यहाँ, 4 में यहाँ, 5 में यहाँ। तो 1 मिनट में आवर हैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ये है कि पूरा 1 मिनट आप जानते हैं कितने का होता है, 30। 1 मिनट की बात करो तो ऐसे भी मान सकते हो आप, इससे मत समझो कि पूरा 1 मिनट कितने का होता है, 60 डिग्री का, है ना। और ये कितना चल पाएगा, 30। तो हम बोलेंगे अगर इसको डिवाइड करके तो 1/2 डिग्री। अब देखो अगर 1/2 डिग्री चलता है 1 मिनट में, मिनट का हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलता, तो 1 घंटे में 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितना चल जाएगा, 30 डिग्री। तो वहीं से ये प्रोसेस बन के आया है कि 1 घंटे में 1 मिनट में घंटे की सुई सिर्फ कितना चलेगी, ½ डिग्री चलेगी। अब ये इन चीजों से वैसे कोई हमको इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, ये चीजें मालूम हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इन्हीं चीजों के बेस पे फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर देते हैं, उन्हीं से हमको आंसर आते चले जाते हैं। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चंस की बात, यहीं से अब अपना चैप्टर शुरू होता है, जो बिल्कुल बेसिक से थे इसलिए हम ये चीजें बता देते हैं आप लोगों को। अब मेन जो है चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, और सबसे ज्यादा देखो किसी भी एग्जाम में बैठे हो तो आपको पता है कि कौन सा फॉर्मेट हमको यूज करें कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, बस यही तो पता होना चाहिए। तो क्लॉक में हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस हमसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होगा वो आपका होगा एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, सही है। दूसरा जो टाइप होगा वो अपना नेक्स्ट वो होगा टाइम बेस्ड क्वेश्चन, टाइम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। थर्ड जो टाइप होगा वो होगा अपना इमेजेस से रिलेटेड, इमेजेस, जिसमें 2 टाइप होते हैं, वाटर और मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है। फोर्थ जो टाइप होगा वो अपना होगा एरर क्लॉक, जहां पर अपनी घड़ियां खराब हो जाती हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो। फिफ्थ जो टाइप होगा मिसलेनियस, जो जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में भी बनते हैं, रीजनिंग का मतलब अल्फाबेट सेक्शन से भी बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये 5th टाइप है हमारे पास, और इन्हीं को हमको ध्यान से पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस को पहचानते जाना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब पहचानेंगे कैसे, तो देखो इनको सबको हम मिटा दे रहे हैं, धीरे धीरे अपने टाइप जो है स्टार्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछा, एग्जाम्पल 1, इसमें पूछा व्हाट एंगल made between hour and minute hand at 5:20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 5:20 जब हमारी क्लॉक में जब बजा होगा, समय कहीं टाइम दिखा रहा होगा, तो उस टाइम पर आवर और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बना होगा वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही इन्होंने पूछा व्हाट एंगल, किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो और टाइम आपको दिया गया हो, गिवन क्या हो, टाइम, ठीक है। टाइम गिवन हो, आपको कितना दिया गया है, 5:20, और पूछा क्या जा रहा है, एंगल। तो अब हम जो भी प्रोसेस यूज करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज करेंगे। अब कुछ दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट को
कि हम एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन को पहचाने कैसे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एंगल को आपसे पूछा जा रहा है और टाइम दिया जा रहा है, तो अब जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एनी टाइप में यूज किया जाएगा। ठीक, तो 5:20, तो सबसे पहले मैं अपना एक क्लॉक बना दे रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मोड़ा ये रफली बना हो। हाँ, अब 5:20, तो सबसे पहले 20 मिनट को बना लो। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो 20 मिनट तो आपको पता है कि मिनट वाला हैंड जो है 4 पर होगा, और 5:20 का मतलब ये है कि 5 यहाँ पर बचते हैं, और 20 मिनट होने की वजह से ये थोड़ा सा तो आगे होगा आवर हैंड। तभी तो आपको पता होगा कि 5:20 हुए हैं। 5 अगर बजे होते, 5 का ही टाइम होता तो ये एग्जैक्ट 5 पर होता ना, लेकिन ये 20 मिनट की वजह से थोड़ा सा आगे भी आ गया है। तो देखो भैया, यहाँ पर होते 5, और ये थोड़ा सा आगे इसलिए है क्योंकि 20 मिनट की वजह से। तो मुझे पता है कि एक आवर में आवर हैंड कितना रोटेट करता है, 30 डिग्री। तो मुझे पता है यहाँ से जो भी एंगल बनने शुरू होते हैं वो हमेशा 12 से शुरू होते हैं। हम जो भी चीज एज्यूम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 12 से। तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री इसमें चलेगा, 30 डिग्री इसमें चलेगा, 30 डिग्री इसमें चलेगा। ठीक, तो ऐसे ही करके जब पर आवर में 30 डिग्री चलता है तो 5 आवर में कितना चल जाएगा आवर है, 150 डिग्री चल जाएगा। क्लियर है, 1 आवर में 30 तो 5 आवर में 150। अब हमें पता है कि ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, मिनट की वजह से। तो पर मिनट में आवर हैंड कितना चलता है, हाफ डिग्री, 1/2 पर मिनट में। तो मुझे पता है पर मिनट में आवर हैंड 1/2 डिग्री चलता है, तो 20 मिनट में कितना चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 डिग्री। तो मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना चल गया, 150 डिग्री, और फिर थोड़ा सा आगे चल गया वो कितना है, 10 डिग्री। और इसमें से मैं अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, ये वाला, तो हमको पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना बचा हुआ है। तो मैंने देखा कि 1 मिनट में मिनट का हैंड कितना चलता है, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना चलेगा, 120 चलेगा। तो ये कितना हो गया, 150 और 10, 160, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना ज्यादा दिमाग हमको एग्जाम में लगाने का टाइम थोड़ी मिलेगा कि हम एक एक मिनट का निकालें, एक एक मिनट का देखें। तो सबसे अच्छा इसमें यही प्रोसेस है कि आप इन सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो। इसी से हम फॉर्मूला जो है अपना बना देंगे और यही शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा। ठीक, टाइप 1 था ये। टाइप 1 में हम पढ़ रहे थे एंगल बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें हमने बात ये की थी कि क्वेश्चन था अपने पास कोई भी, देख रहे थे एट व्हाट एंगल मेड बिटवीन, कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया 7:20 एट 7:20 AM, या कुछ भी हो सकता है, हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो भैया, हमको पता है कि एक आवर में आवर हैंड कितना चलता है, 30 डिग्री। तो 7 आवर में कितना चला होगा, 7 × 30। ठीक, प्लस अब जो आवर हैंड है वो 20 मिनट की वजह से भी तो थोड़ा सा आगे गया होगा, तो हम कहेंगे पर मिनट में चलता है 20 डिग्री।
आवर हैंड, तो 20 में चलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री। माइनस कर देते हैं, किसको माइनस कर देते हैं? मिनट को। तो 1 मिनट में मिनट कितना चलता है? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में चलेगा 120। यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको, तो 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 210 प्लस 10 220। माइनस करोगे 120 को, तो आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसी को हम फॉर्मूला फॉर्मेशन जो है कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि 7 का मतलब है आवर, ये आवर ही तो थे 7, हमने मल्टीप्लाई किसका किया? 30 का, प्लस क्या किया? मिनट। मिनट का मतलब एक आवर में जो पर मिनट में आवर हैंड कितना चलता है? 1/2। तो मैंने इसको मान लिया m/2, m/2। इसमें मैंने ऐड कर दिया m/2, फिर माइनस कर दिया, जितने भी हमारे पास मिनट थे उसमें किसने का मल्टीप्लाई किया था? 6 का मल्टीप्लाई किया था। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 30h लिख सकते हैं, हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, प्लस ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा -6m। आगे जब सॉल्व करोगे तो 30h प्लस माइनस करने का प्रोसेस आपको पता ही है, 2 6 जा 12, और 12m में से 1m माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 11m डिवाइड बाई 2। और आगे सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 230 का मल्टीप्लाई 60h प्लस 11m डिवाइड बाई 2। तो एंगल निकालने का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला ये बन गया तुम्हारा। इसी को मान लो यही शॉर्ट ट्रिक है, किसी चीज को याद ही नहीं रखना। अब जितना भी हमने तुमसे बोला वो सब कुछ ये है, अगर आप वो सब कुछ भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ इतना याद रखना है 60h, सॉरी माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ तक, प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस। ठीक, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका माइनस कर रहे हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन लिखते जाओ और अपने सॉल्व करते जाओ। कोई वो तो फॉर्मूला फॉर्मेट किया था हमने, बस एंगल बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा 60h माइनस 11m डिवाइड बाई, बस खत्म थे। ये हमारे लिए काम की चीज है। अब हमसे कोई ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में कि बताओ भाई फॉर्मूला कैसे बनाया था, आंसर ही तो निकालने हैं ना हमको। तो हमने ये क्वेश्चन जो है बनाया। अब देखो कोई भी क्वेश्चन दे दें तुमको, जैसे मैं बोल दूं कि बताओ 2:40, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, टाइम से घबराना मत कि AM PM, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2:40 हो गया, 11:60, 11:55 हो गया, कुछ भी रैंडमली टाइम मान लो आप, 3:20 हो गया। फिर मैंने बोल दिया कि 10 पर बताओ, फिर मैंने बोल दिया 1:40 पे बताओ, 5:20 पे बताओ, कुछ भी टाइम हो सकता है, हमको कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, जो मन में आ रहा है वो लिख लो, और हमारे पास एक फॉर्मूला इन्वेंट हो चुका है, इसी में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? इस टाइम में देखो 2 क्या है हमारे लिए? आवर। 40 क्या है हमारे लिए? मिनट। क्लियर है? फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखो, 60 फॉर्मूले में है, आवर की जगह आवर रख देंगे, तो आवर कितने अपने पास? 2। और जब कोई भी साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। ठीक, माइनस 11 पहले से है ही, मिनट कितने अपने पास? 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये 11 कहाँ से आ गए, 60 कहाँ से आ गए, 2 कहाँ से आ गए, तो वो रामायण सब हमने तुमको बता दी, उससे कुछ लेना देना होता नहीं है वैसे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 60 इंटू 2 120 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 440 डिवाइड बाई 2। अब एक दिक्कत ये है कि अपने रीजनिंग में
या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें अगर आपका टाइम, पहले तो ये बताओ, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? पीछे पास्ट में जा सकते हैं कोई भी? टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो हम बोलेंगे कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो नेगेटिव वैल्यू में तो आ ही नहीं सकती है ना। तो हमने देखा कि सिर्फ इनका निकालना पड़ता है डिफरेंस। क्या निकालना पड़ता है? तो चाहो तो अपने फॉर्मूले में एक करेक्शन भी कर लो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको एक डिफरेंस निकालना होता है। क्यों? क्योंकि एंगल और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है। वैसे रियल में होता क्या, अगर आप इसको माइनस मानते तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये माइनस आता। 440 में से 120 माइनस करते तो आपका 320 आता, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की, तो माइनस। तो ये तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ जो साइन होता है ना रियल में, ये किसका साइन होता है? डिफरेंस का। और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमको सिर्फ इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस लिखना है, माइनस पे ध्यान नहीं देना है। तो 440 में से जब 120 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 320। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को हाफ करना, किसी भी वैल्यू को हाफ करना। जैसे अगर मैंने मान लो 10 से डिवाइड कर दिया 2, 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 5 जा, तो 10 का हाफ ही तो आ गया 5। तो अब जैसे ही यहाँ पे लिखे हैं 320, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप ऑप्शन में, ऐसा नहीं है। आप बोलो 20 का हाफ कितना? 10 है ना। और 300 का हाफ कितना? 150। तो 150 और 10 कितना हो गया? 160। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कैसे? हाँ, और हाँ हाँ, फिर से बता दूंगा मैं। देखो यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। अब एक चीज और समझो कि जब हम क्लॉक बनाते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, जब भी हम क्लॉक बनाते हैं तो कुछ इस तरीके के क्लॉक बनाते हैं, और कुछ भी टाइम रहा होगा, मान लो एग्जांपल के तौर पर कुछ भी टाइम मैंने बोल दिया 2, और यहाँ है हमारे यहाँ तो 2:05 का टाइम हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, और एक एंगल ये भी तो बनेगा, एंगल 2। तो 2 ही एंगल बन गए। यानी कि कभी भी एक परफेक्ट टाइम पर हमेशा कितने एंगल बनते हैं? 2 एंगल बनते हैं। तो इन सबका अगर सबका एक पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का? 360। ठीक। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा बचा हुआ। कैसे पता चल जाएगा? 360 में से 30 माइनस कर दें तो ये कितने का बचा? 330 डिग्री का बच गया कि नहीं ये वाला? क्योंकि दोनों को मिला के सम करने पे कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो हमेशा हर टाइम पर एक साथ 2 एंगल बनते हैं, एक स्मॉलर एंगल और एक लार्जर एंगल। एक स्मॉलर एंगल और एक लार्ज। ठीक। अब इसमें भी 2 चीजें हैं कि पहचानेंगे कैसे कि स्मॉलर एंगल कौन सा है और लार्जर एंगल कौन सा है। क्योंकि क्वेश्चन में लिख के भी आ सकता है कि स्मॉलर एंगल बताओ और लार्जर एंगल बताओ, क्योंकि अभी तो आपको ये पता चला ना कि एक ही टाइम पे 2 एंगल बनेंगे। अब वो पूछना कौन सा चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ मेंशन करें कि स्मॉलर बताओ या लार्जर बताओ, या मेंशन ना करें, ऑप्शन के थ्रू हमको देखना हो। ठीक। तो देखो स्मॉलर अगर 180 से एंगल अगर कोई छोटा है तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर एंगल हो जाएगा। 180 से कोई भी छोटा नंबर हो, जैसे 179, तो ये भी किस में काउंट होगा? स्मॉलर एंगल में काउंट होगा। और अगर 180 से बड़ा कोई एंगल है तो वो किस में काउंट हो जाएगा? लार्जर में। यानी कि 181 भी है तो वो लार्जर एंगल हो गया, और 179 है 180 से कम। अब आप बोलोगे सर अगर 180 ही हो
180 ही हो, तो हम कहेंगे कि सर यही स्मॉलर है यही लार्जर है, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंगल हो गया, तो दूसरा वाला जो एंगल बना होगा वो भी कितने का बना होगा, 180 का ही तो होगा। 180 और 180 360। ठीक है, तो जैसे अब बताओ आप क्या पूछ रहे थे कि जो मिनट वाला है, हाँ ये वाला देखो, जैसे मैंने कहा एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये होती है कि मिनट हैंड इन पर आवर, पर मिनट हैंड इन पर मिनट। तो 1 मिनट चलने में, जैसे स्टार्टिंग से शुरू करो दिमाग से, हमेशा यहां से घूमकर फिर से यहीं पर कोई चीज आ जाए तो वो कितना चल जाएगी, 360 चल जाएगी। और इसमें से किसी एक छोटी चीज का एंगल निकालना हो तो उसको माइनस कर देंगे हम। तो देखो 360 रोटेट करने में, 360 रोटेट करने में इसको पूरा कितना लगता है, 60 मिनट लगते हैं। 60 मिनट का मतलब ही तो 1 घंटा होता है। तो 360 का मतलब हो गया इसने कितना चला, 60। तो 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36। तो हम बोल सकते हैं कि पर मिनट हैंड कितना चलता है, ओनली 6 डिग्री। तो अगर कोई पूछ ले 2 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 मिनट में 6, तो 2 मिनट में 12 हो गया। कोई पूछ ले कि बताओ 25 मिनट में कितना चलेगा, तो आप 25 का मल्टीप्लाई 6 में कर दोगे, 25 6 या 150 हो गया। मैं बोलूं कि 47 1/2 मिनट में कितना चलेगा, तो आप यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 6 का। कभी भी ऐसे नंबर देख के परेशान नहीं होना है, वो तुमको ऐसे ही तो परेशान करते हैं। जैसे बोल देते कि 2 3/5 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहते हैं सर ये तो पता ही नहीं कितना चल पाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लेंगे, 2 5 जा 10 और 3 13 डिवाइड बाई 5। अब हमको जो मल्टीप्लाई करना है वो हम कर देंगे, बस हो गया काम खत्म। कुछ भी टाइम हो, हमको कोई मतलब नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब आप एसएससी वगैरह के एग्जाम में बैठते हैं, ये पुलिस वगैरह के एग्जाम में, तो यही तो पूछते हैं कि बताओ 7 1/2 मिनट में आवर हैंड कितना चलेगा। तो हमें पता है कि पर मिनट में कितना चलता है, ठीक। तो कोई भी टाइम हो तो इसको तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाएंगे, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, बस काम। 2 3 जा 6 और 15 3 जा 45 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, ये मैथ की चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें आपको सब पता होना चाहिए, ये तो बेसिक है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या थी वो भी रिपीट कर देते हैं। आवर हैंड इन पर आवर, 1 आवर में आवर हैंड कितना चलता है, 1 आवर में, सिर्फ बात कर रहे हैं हम 1 आवर में। तो देखो आवर की बात करें तो 0 से चलकर, यहां से चलकर फिर से कोई अगर हैंड यहां पर आ गया तो यानी कि 360 डिग्री रोटेट कर गया भाई। लेकिन अब मुझे पता है कि सिर्फ मुझे जो डिस्टेंस है वो 1 आवर का निकालना है, तो यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 1 होगा। तो आप बोलोगे सर कि पूरे 360 डिग्री घूमने में इसने कितने घंटे लगा दिए, 12 घंटे लगा दिए कि नहीं लगा दिए, 12 ही घंटे हो गए इसके। तो 12 3 जा 36 और 1 0 बच गया। तो हम बोलेंगे आवर हैंड पर आवर में कितना चलता है, ओनली 30 डिग्री। ये दो चीजें कम क्लियर हो गई। अब मैंने जैसे एग्जांपल के लिए पूछ लिया कि बताओ 4 आवर में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 1 आवर में चलता है 30, तो 4 आवर में चलेगा 3 4 जा 12 120 डिग्री लो। मैंने पूछ लिया कि 5 1/2 आवर में कितना चलेगा, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी 30 से मल्टीप्लाई करके तुरंत बताऊंगा। तो आप बोलोगे 5 2 जा 10 और 1 11/2 इंटू 30, 2 5 जा 2 से कट जाएगा 15 टाइम और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 165। कुछ भी हो, हमसे कुछ भी पूछा जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब जो थर्ड था हमारा, थर्ड यूनिट क्या था कि आवर हैंड इन पर मिनट, 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट।
तो देखो भाई, मिनट से कंपेयर करवा रहे हैं, ये मिनट से कंपेयर। तो हमें पता है कि 1 मिनट में जो कहानी बनती है, जैसे क्लॉक बनाए अगर छोटा सा कहीं पर, या तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 1 मिनट, मान लो मैंने अभी टाइम बनाया 3 o'clock, 3 o'clock करेक्ट 3 बज रहे हैं, टाइम हो गया करेक्ट 3 बजे। अब जैसे ही 1 मिनट हुआ तो ये वाला जो हैंड 1 मिनट बनाने के लिए यहां कहीं आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस आवर हैंड पर भी तो इफेक्ट पड़ा होगा, चाहे वो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन पड़ा जरूर होगा, है कि नहीं। तो मैंने अगर इसका तुलना करना चाहा कि कितना चलता है, तो मैं बोलूंगा कि 1 मिनट में सेकंड कितने होंगे, पूरे 60 सेकंड होंगे, ठीक। और ये 1 घंटे में जो पूरा डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितने से कंपेयर करते हैं हम, 30 डिग्री से। यही तो कंपेयर करते हैं 30 डिग्री से। हम यहाँ नहीं है अभी, तो ये तो टाइम लेके हम बता रहे हैं। इस 1 ही घंटे से तो आप कंपेयर करोगे, कोई भी चीज कंपेयर करोगे, 30 डिग्री में से कितना चल रहा है। तो 30 डिग्री में से ये काटोगे तो 30 1 जा 30, 32 जा 60, 1/2 डिग्री। ये कहानी बनती है इसकी। तो 3 चीजें आप याद कर लो, इन्हीं से फॉर्मूला वो ये बन के आता है कि मिनट हैंड पर मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री। आवर हैंड पर आवर में कितना चलेगा, 30 डिग्री। आवर हैंड पर मिनट में कितना चलेगा, 1/2 डिग्री। बस, तो यही तो है। ये आवर का मतलब आप 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला शॉर्ट करके लिखा था ना, सॉल्व करके हमने। नहीं तो इससे पहले जब जाते थे फॉर्मूले में तो कई सारे टीचर, देखो यही सब शॉर्ट ट्रिक होती है। कई बार आपको ये फॉर्मूला बताया जाता है 30h - 11m, तो यहाँ पे मतलब वही तो है कि 30 का मल्टीप्लाई आवर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर में 30 मिनट चलता है। इससे पीछे जब हम लौट के गए थे तो ये कैसे आया था, 30h + m/2। ये m/2 क्या है, ये 1/1 मिनट में आवर हैंड कितना चलता है, 1/, तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये 1/2 और m का मल्टीप्लाई होगा तो m का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 1 का 1 m में मल्टीप्लाई तो m/2 हो गया। तो ये लिखा है, माइनस करोगे 11m, सॉरी कितना, 6m। 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री। तो जब सॉल्व करके ये आता है, माइनस करोगे 2 6 जा 12, 1m माइनस करोगे तो 11m बच गया। बस ये है, वही कॉन्सेप्ट है सबका सब कुछ। अब देखते हैं, हो गया ना क्लियर ये। अब देखो अगले क्वेश्चन करने हैं। अब हम चीजों को करेंगे ओरली। ओरली कैसे, 11 का मल्टीप्लाई हमको सबसे पहले किस में करना है, 60 में। तो 11 का मल्टीप्लाई 60 में ओरली कर दो। कैसे, इस फॉर्मूले में 11 तो है ही, यानी कि हर जगह आपको 11 का मल्टीप्लाई किसी न किसी नंबर में करना पड़ेगा। फॉर्मूले में 11 तो फिक्स है, मिनट चेंज होंगे वहां बस, तो हर बार आपको 11 का मल्टीप्लाई किसी न किसी नंबर में करना होगा। तो जैसे मैंने अगर बोला आपसे कि 55 का मल्टीप्लाई 11 में करना पड़ता हमको कि नहीं करना पड़ता, मिनट कितना है 50। यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई 11 में करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 11 में करना पड़ता कि नहीं, 40 का मल्टीप्लाई 11 में करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, 2 का मल्टीप्लाई 11 में करना पड़ता। तो देखो अगर 11 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर रहे हैं कोई दुख की बात नहीं है। लास्ट का नंबर क्या है, 5, तो 5 लिख दो। और यहाँ कितने हैं, फर्स्ट नंबर 5, तो 5 लिख दो। और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 5 और 5 10, तो 10 का सिर्फ 0 लिखा जाएगा और जो 1 है वो 5 में ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, 605। अब जैसे 20 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो लास्ट नंबर क्या है, 0, फर्स्ट नंबर क्या है, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 2 और 0 2 ही रहेगा। तो यही मल्टीप्लाई हो गया। मैंने बोला 10 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, लास्ट का नंबर क्या है 0, फर्स्ट नंबर क्या है 1,
बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 1 और 0 1 हो गया मल्टीप्लाई। 40 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, तो आप कहोगे लास्ट नंबर क्या है 0, फर्स्ट नंबर क्या है 4, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो 4 और 0 4, 11 2 या 22 आप जानते ही हो। अब जैसे और भी सीख लो, ये छोटी छोटी चीजें यही सिखाते चलेंगे, और क्या मैथ स्पेशल थोड़ी होता है इनके लिए। मैंने सोचा कि 27 का मल्टीप्लाई मुझे 11 में करना है भैया, तो लास्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, बीच में इन दोनों को ऐड, 2 और 7 लो हो गया मल्टीप्लाई। मैंने बोला कि 89 का मल्टीप्लाई करना है। अब सुनो कि 7 और 2 ऐड करने से 10 से कम रहता है ना, और 8 और 9 ऐड करेंगे तो 10 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो आप ये जो फर्स्ट वाला नंबर लिखते हैं उसको मत लिखो, उसको दिमाग में लिख लो। लास्ट वाला नंबर क्या है 9 और फर्स्ट वाला नंबर क्या है 8, तो 8 को दिमाग में रखो। 8 और 9 कितना हो जाएंगे 17, 17 का 7 और 8 हमारे पास यहाँ थे, तो 17 का 7 लिखा है 1, 8 और 1 9, ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे इजीली मुझे करना है 57 का मल्टीप्लाई 11 में, तो मैं बोलूंगा कि लास्ट नंबर क्या है 7, और ये दोनों ऐड होने पे 10 से ज्यादा हो रहे हैं, तो 10 से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये वाला नंबर मत लिखो, अभी दिमाग में लिख लो। 5 जो है दिमाग में लिख लो। अब 7 और 5 12, 12 का 2 लिख दो, और 5 हमारे पास 5 और 1 मल्टी। अब जैसे मान लो 25 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो आप जान रहे हैं 5 और 2 ऐड करने से 10 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, तो बस इन दोनों नंबर को लिख दो। 5 लास्ट में तो लास्ट में, 2 फर्स्ट में तो फर्स्ट में, दोनों को ऐड करके लिख दो। अगर ये दोनों ऐड करके ज्यादा हो रहे हो 10 से, तो फर्स्ट नंबर को सिर्फ दिमाग में ही इमेजिन कर लो। ये चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैथ की जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना, इन्हीं वजह से तुमको जो है मैथ, जब इन चीजों से तुम जब बाहर आ जाओगे ना, तो मैथ में कुछ भी नहीं, बहुत इजी चीजें हैं। ये फ्रैक्शन, जैसे ही किसी क्वेश्चन में डेसिमल देखा, परसेंटेज देखा, फ्रैक्शन देखे, तो हमको लगता है यार पता नहीं कैसे कैलकुलेशन होगी, तो ये चीजें दिमाग से निकालो, इन चीजों को समझ के चलो। नंबर ही तो है भाई, जब इतनी बड़ी हम जिंदगी जी रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां संभाल रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी को झेल गए, तो ये मैथ ही तो है भाई, इसमें कोई वो थोड़ी है। अब जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, तो 11 जैसे ही देखा तो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0, पहले 6 है तो पहले 6, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो 6 और 0 6। डिफरेंस 11 का मल्टीप्लाई करना है 55 में, तो 5 लास्ट वाला नंबर है तो लास्ट में, 5 फर्स्ट वाला नंबर है तो फर्स्ट में, लेकिन ये 5 और 5 10 हो गए ना, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। 5 और 5 10 0, और 1 यहाँ का, 5 और 1 6, ठीक, डिवाइड बाई 2। अब 660 में से 605 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 55, डिवाइड बाई 2। अब इसका हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, बचा 1, पॉइंट लगा के 2 5 जा 10, ये आंसर आ गया। अब ये देखो, ये 180 से कम है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल है। अगर क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली फाइंड किया जाता कि स्मॉलर एंगल बताओ, तो आंसर यही है। दूसरा अगर एंगल हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 27.5, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, थर्टी टू पॉइंट, देखो वेरी गुड, सही है। ऐसे ही बिना पेन और कॉपी के माइनस करना बताएं। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखो 0.5, ठीक, और 0.5 को किसी एक नंबर में से माइनस करते हो ना, जैसे 1 में से माइनस करोगे 0.5, तो 0.5 ही बचेगा, ठीक। कैसे बचता है,
ये 1 में से माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ डेसिमल, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, तो इधर से लाएंगे उठा के 1, तो ये कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, 100 पैसे हो गए। और ये 5 को 0 मानते हैं, 50 होता है, 50 पैसे। तो जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50 ही बचता है। तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0.5 ही बोलते हैं, लेकिन रियल में ये 0.50 होता है, 50 पैसे। जैसे 3 रुपीज 20 पैसे ऐसे लिखे जाएंगे। इस 2 का भी कैलकुलेशन वही है, ये 20 पैसे ही काउंट हो रहा है। तो मैंने बोला कि 27 पहले माइनस कर दो 60 में से, तो 60 में से 20 माइनस करना इजी है, 60 में से 20 माइनस 40 बचा। अब 40 में से 30 माइनस करना इजी है, 7 माइनस करना इजी है, कितना बचा, 33। अब 33 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही बचेगा, लेकिन उधर 33 था तो एक कम हो जाएगा, बचेगा कितना, 32, और 3 हमारे पास पहले से था, ये और ली हो जाएगा, ऐसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 180 से ज्यादा है तो ये कैसा है, लार्जर एंगल। दोनों ही एंगल हम बता सकते हैं। सारा खेल जो है मैथ में ना डर का है, अगर तुमने डर बाहर निकाल दिया तो मैथ बहुत इजी है, नहीं तो फिर आप इन्हीं डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इनमें ही हम लोग घूमते रहेंगे। जैसे 10 और 10 आवर 10 मिनट, तो सबसे जल्दी कैसे कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 60 में तो 600, डिफरेंस होता है वो हमको मालूम है। 11 का मल्टीप्लाई 10 में तो 110 डिवाइड बाई 2, माइनस करेंगे 600 में से 100 500 में से 10 माइनस करेंगे तो 490 डिवाइड बाई 2। 400 का हाफ कितना होता है, 200, और 90 का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, लेकिन ये 180 से ज्यादा है तो ये लार्जर है। ठीक है, माइनस कर देंगे 360 से तो हमें पता चल जाएगा स्मॉलर कौन सा है। तो 360, 60 में से 45 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 15, और 300 में से 200 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 100। तो ये हो गया स्मॉलर और ये हो गया लार्जर। अब जैसे 140, आवर 1 मिनट 40, तो 1 का मल्टीप्लाई 60 में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 60 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो 440 डिवाइड बाई 2। 440 में से 60 माइनस करोगे तो 380 डिवाइड बाई 2, हाफ कर दोगे तो 190। ये लार्जर है कि स्मॉलर, लार्जर हो गया। अब दुनिया में कोई भी क्वेश्चन अगर एंगल से रिलेटेड है तो सिर्फ इतना करना है बस, और किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं। और सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमको आवर चाहिए और मिनट चाहिए ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई अब एंगल बताओ, तो आप कहोगे सर किसका एंगल बताएं, पहले हमको आवर और मिनट तो बताओ, तभी तो। एंगल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, वो भी कंप्लीट टाइम पता होना चाहिए, आधा अधूरा टाइम पता नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए टाइम में। हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए टाइम की, तभी हम एंगल बता सकते हैं। और अगर हमें टाइम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो सीधे ऑप्शन देखो, डाटा इनकम्प्लीट, डाटा अनसफिशियंट। सही है कि नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, पागल बना देता है वो ऐसे ही। इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए, वो मैथ थोड़ी यूज करवाएगा तुमसे। यूपीएससी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, कैलकुलेशन है ही नहीं उसमें, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब ये क्लियर हो गया है, एंगल कोई भी पूछेगा तो आप निकाल दोगे आराम से, एक ही फॉर्मूला है 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। धीरे धीरे 4-5 दिन तुम अपने उसमें लाओगे, रूटीन में याद हो जाते हैं, इसमें कुछ है थोड़ी। अब इनकम्प्लीट टाइम ऐसे हो जाएगा जैसे उन्होंने बोल दिया तुमसे कि 2
49:32 सेकेंड। ये मिनट हो गए, ये सेकंड हो गए और ये आवर हो गए। अब जैसे ही कोई, अब ये पूरा टाइम है ना, पूरा टाइम, तो मैंने बोला कि हमारे पास आवर 2 है, मिनट 49 है, और हमने अभी तक इस चैप्टर में तुम्हें सेकंड का कोई यूज नहीं बताया ना, तो सेकंड का भी यूज इसलिए नहीं है कि एक सर्कल पूरा करने में, सेकंड वाली सुई पर ध्यान देना अपना दिमाग में, कि एक सर्कल पूरा करने में सेकंड वाली सुई कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी कि नहीं, और एक पूरा सर्कल घूमने में टाइम कितना लगाती है, 60 सेकंड नहीं लगाती है। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड ही तो लगाएगी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 60 सेकंड में पूरा एक राउंड लगाती है ना, तभी तो 60 सेकंड मिला को 1 मिनट बनेगा, है ना, और 60 मिनट को मिला के 1 आवर बनेगा। तो मैंने बोला 60 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आ गया 6, तो यानी कि पर सेकंड में, सेकंड जो हैंड है, सेकंड हैंड इन पर सेकंड, वो कितना चलता है 6 डिग्री। तो इसमें भी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, क्योंकि सेकंड वाला काम तो हम उसमें कर लेते हैं ना, 1/2 वाले हिसाब किताब में, उसमें कर देते हैं हम, इसलिए इसकी सेकंड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब हाफ सवाल टाइम जो है इनकम्प्लीट कैसे होगा, उन्होंने बोला कि 2 मिनट, समथिंग मिनट पे एंगल बताओ, दिया ही नहीं है ना पूरा। अब समथिंग मिनट का मतलब ये है कि बच्चे अब खोजने लगेंगे कि कहीं अपने मन से 0 मानेंगे, कहीं अपने मन से कुछ मानेंगे, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे कि कहीं ऑप्शन कोई क्लिक तो नहीं हो रहा है, तो इसमें हम बोल देंगे कि पता ही नहीं कर सकते हैं, डाटा इनकम्प्लीट है भाई, डाटा अनसफिशिएंट है। ये नहीं, ओ क्लॉक का मतलब क्यों इनकम्प्लीट है, 2000 ये गिवन है, तो ये प्योर टाइम है ना, 2 बजकर तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, 2 बजने का मतलब है दिमाग एकदम क्लॉक पर जाना चाहिए, 2 बज गए करेक्ट, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही, और ये एंगल है तो ये भी एंगल होगा ही, ये है। इनकम्प्लीट का मतलब वो डायरेक्ट दिखेगा, इतना रॉकेट साइंस भी नहीं होगा उसमें कि वो आपसे टाइम छुपा लें, लेकिन वो फायदा उठाते हैं उन स्टूडेंट्स का कि जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी काम मचाते हैं उसमें एग्जाम में, और अच्छा 2 बज के पूछ रहे हैं, ठीक है लगा दो फॉर्मूला, जो रट के आते हैं ना चीजें वो फेल हो जाते हैं। कंप्लीट टाइम है, हाँ वो तो दिया है, लिखा है। अब जैसे हमसे पूछ ही लेता कि 5 AM PM किसी पर भी एंगल बताइए, तो हम कहते कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी बताते हैं, ये हमारे पास आवर है, ये हमारे पास मिनट है, मिनट 0 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 5 बजे कुछ इतना होगा, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा ओरली इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि 5 बज के दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो देखो अभी कोई मिनट तो साथ में है ही नहीं, मिनट तो 0 है, तो 0 का मतलब कहाँ है, 12 पे, ये अभी चलना शुरू ही नहीं किया। अगर 5 मिनट हो जाते तो ये यहाँ आ जाता, और 5 मिनट की वजह से ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, है ना। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि 5 बज के अगर मुझे 10 मिनट का टाइम बनाना हो तो 5 बज गए ये और 10 मिनट हो गई, ये टाइम तो गलत बन गया। इस 10 मिनट की वजह से ये सुई 5 पे थोड़ी रहेगी, अब थोड़ा सा आगे जाएगी, 1/2 के एंगल के हिसाब से आगे चलती जाएगी पर मिनट, ये है। तो हम कहेंगे लो साहब 5 अब करेक्ट बजे, 0 मिनट है, अब तो मेरा एक्यूरेट है, 5 मिनट होते तो इसको आगे बढ़ाता। तो 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, दूसरे में भी 30 डिग्री, तीसरे में भी 30 डिग्री, अगले में भी 30 डिग्री, अगले में भी 30 डिग्री। तो इसका तो आंसर ओरली आ गया 150। लेकिन सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार अपने फॉर्मूले से कि सही है कि नहीं। तो 60 इंटू एच यानी कि 5, डिफरेंस 11 इंटू 0 ही होगा, अरे 0 तो करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो 60 इंटू 5 150 हो गया,
और 11 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो 0 ही आ गया डिवाइड बाई, और 0 को माइनस करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना, ये 300 हो गया था ना। हाँ, ये 150 तो आंसर ही लिख दिया था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 150, तो ये तो ओरली हो गया। अब जैसे कुछ सस्ते सवाल हैं, सस्ते सवाल का मतलब तुमसे कोई पूछ रहा है 7 बज के बताओ भाई, तो इसमें क्या फॉर्मूले की जरूरत है, कोई डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हमने दिमाग में सोचा कि 0 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 0 होता चला जाएगा, और 0 को किसी से माइनस भी करेंगे तो कुछ तो उखाड़ तो पाएगा नहीं 0, तो हम बोलेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या रह गया 7। आवर में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 इंटू 7 यानी कि 200, लेकिन डिवाइड मत करना भूलना 2 से, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में रखना है कि 2 से डिवाइड भी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो, हाँ 2 से डिवाइड, हाँ, तो ज्यादातर कोशिश क्या है, स्मार्ट नहीं बनना है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि हम एसएससी के एग्जाम में तो बैठे नहीं है कि भैया हमारे लिए टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्योरिटी के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है हमको जल्दबाजी है कुछ। अब हमने किसी मान लो क्लॉक का क्वेश्चन हमको दिखा, अब आपने ये सोचा कि ये क्लॉक का क्वेश्चन है और क्लॉक चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और मुझे सारे इसकी टेक्निक आती हैं, तो अब आप उस क्वेश्चन पे काम करना शुरू कर दिए, क्वेश्चन पे काम शुरू करना कर ही दिए हैं, तो अब इतनी जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है कि आंसर भी गलत कर दिया, फिर वो टाइम भी वेस्ट हो गया और दिमाग खराब हो गया, तो कोई फायदा नहीं। अब आप जिस चीज को कर रहे हैं ना ईमानदारी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता चल गया कि एंगल पूछ रहे हैं, टाइम दिया है, तो कितना टाइम लगेगा, लो बस सॉल्व कर दो, एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा कि नहीं। अब ज्यादा हमने वहां स्मार्ट वर्क दिखाया तो एग्जाम में क्या होता है कि कभी भी अगला वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि क्लॉक का ही हो, अगला वाला हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का हो, है कि नहीं। तो हमें नॉलेज नहीं लेनी है, हमें एग्जाम क्वालिफाइड करना है, तो अपने दिमाग को ऐसे तैयार करो ना कि हम एग्जाम में ही क्वालिफाइड हो, अभी से ही तैयारी शुरू करो इसकी। चलो इस समय अब एक एक डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, एंगल निकालने में कोई दिक्कत। अब एक टाइम और पूछता है वो, जो जैसे उसने कभी पूछ लिया 12 बजे बताओ, करेक्ट 12 बजे, तो हम कहेंगे कि सर 12 बजे, तो 12 पर ही मिनट की सुई होगी और 12 पर ही आवर हैंड होगा, तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो 0 डिग्री ही तो बनेगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो 0 डिग्री तो है, कोई एंगल है नहीं, एंगल तो सब बनता ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता कोई, तो इसलिए 12 बजे सीधे आंसर देखो 0 डिग्री। हाँ, क्योंकि 360 का भी तो मतलब एक तरीके से 0 ही होता है, तीन एंगल में 360 इक्वल टू 0 डिग्री बराबर है। मैथ में जब आप वो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आता है डिग्री टू, तो उसमें बदलने के लिए एंगल में, तो ये सब वही है, 360 का ही मतलब 0 डिग्री होता है, एक ही बात है। हाँ, कोई लगाना ही नहीं। अब देखो टाइप 2 आता है अपना टाइम बेस्ड क्वेश्चन। अब पूछा जाएगा आपसे टाइम, अच्छा जब हमसे एंगल पूछा जा रहा था तो हमको क्वेश्चन में क्या चीज कंपलसरी थी, टाइम, टाइम टाइम कहने का मतलब टाइम, और जब हमसे टाइम पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में हमको क्या कंपलसरी रहेगा, एंगल कंपलसरी रहेगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब मैं आपसे एंगल पूछ रहा था तो मैं आपको क्या बता रहा था, टाइम, और अब मैं जब टाइम पूछूंगा तो मुझको क्या बताना पड़ेगा, एंगल बताना पड़ेगा।
यानी कि टाइम मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे क्वेश्चन में एंगल किसी भी फॉर्म में दिया हो। अब टाइम जरूरी थोड़ी एक ही टाइम हो, टाइम तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, AM PM हो सकता है, मॉर्निंग आफ्टरनून हो सकता है, कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना वो तो वैसे ही एंगल को भी किसी भी लैंग्वेज में वो लिख के तुमको तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। तुमको फोकस किस पर रखना है कि पूछ क्या रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। अब यहाँ से ये टाइप शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं तुमको देना चाहता हूँ। वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, और वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ जो एंगल है ना वो स्पेशल एंगल है, जैसे 180 डिग्री का एंगल, ठीक, 0 डिग्री का एंगल, और एक है 90 डिग्री का एंगल। ये तीन जो एंगल हैं, 180 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल, ये हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका चक्कर समझ लेते हैं क्या है कि अगर मैं क्लॉक में 180 डिग्री एंगल बनाऊं तो आप 180 डिग्री से समझते होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन, और अगर मैं 0 डिग्री का एंगल बनाऊं तो आप सोचते होंगे कि दोनों की दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप हैं, ठीक, कोइंसिडेंस है। और 90 डिग्री का मतलब है कि ये एक दूसरे से राइट एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे दोनों। अब 90 डिग्री का एंगल तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये वाला होता है। 0 डिग्री का एंगल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि सर ये वाला होता है। 180 डिग्री का मतलब होता है कि सर स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, ठीक। अब सुनो भैया कि ये, अरे सर्कल है ये, इसका हाफ कर दो तो ये कितना बचा, 360 कंप्लीट होता है, तो ये 180 बचा, और ये कितना बचा, तो ये वाले जो एंगल बन रहे हैं, तो ये 180 और 180 के बन रहे हैं, ठीक। तो अब मानो कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट बन जाता हो, तो आप कहोगे सर इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट। एक्यूरेट 6 o'clock पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। और आप शुरू से सीखते हुए आए हैं कि दो हैंड्स के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, स्मॉलर और एक लार्जर। तो अगर 180 डिग्री का ये वाला एंगल है तो ये वाला भी कितने का होगा, 180 डिग्री का ही होगा। यानी कि ये तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मिनट और आवर हैंड की जो आवर हैंड्स हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन में कब होंगे। एक स्ट्रेट लाइन में आ गए ना, ये आवर हैंड है, सॉरी ये मिनट हैंड है, और ये आवर हैंड है। 6 o'clock एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। यहां देखो 0 डिग्री का एंगल, तो आप कहोगे सर ऐसा कौन सा टाइम है विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट मेड 0 डिग्री एंगल, दोनों भाई 12 वाला। एक्यूरेट 12 o'clock पर 0 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता मेरे भाई, एक्यूरेट, कोई मिनट साथ में नहीं। 90 डिग्री का एंगल विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट, बता सकते हो कोई, 3 में और 9 में भी होगा, वेरी गुड। 90 डिग्री का एंगल विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट, एक तो 3 बजे बन गया, और वैसे करेक्ट 9 बजे भी बनता है 90 डिग्री का एंगल, सही है। तो देखो 180 डिग्री और 0 डिग्री एंगल, ये दो स्पेशल एंगल ऐसे हैं कि ये पर आवर में ये सिर्फ 1 टाइम बनते हैं, ये पर आवर में
सिर्फ वन टाइम बनेगा। अगर हमसे कोई पूछे कि 180 डिग्री का एंगल जो है, 180 डिग्री की बात हम कर रहे हैं, तो 1 आवर में 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा? ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। तो मैंने पूछा 5 आवर में कितने बार बन जाएगा? 5 टाइम्स बन जाएगा। भाई यही तो सिस्टम है, 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 5 घंटे में 5 बार बनेगा। तो वैसे ही अगर मैंने पूछ लिया कि 12 आवर में कितने बार बनेगा, नहीं, ये जो 180 डिग्री का एंगल है ये पर आवर में सिर्फ एक ही बार बनता है, यानी कि 1 घंटे में 1 बार, तो 5 घंटे में 5 बार, तो 12 घंटे में बनना कितने बार चाहिए? 12 टाइम बनना चाहिए ना। तो यही हम गलत लिख देते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये 12 जो है ना गलत है, जिसका आंसर आएगा 11 टाइम। अब आप कहोगे सर आपने अभी बोला कि 1 आवर में 1 टाइम बनता है तो 5 आवर में 5 टाइम बनना चाहिए, तो 12 आवर में 12 टाइम बनना चाहिए, लेकिन ये 11 टाइम क्यों हो गया? तो इसका रीजन ये है कि जब कोई आवर या जब कोई एंगल, ये 180 का एंगल विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट जिस टाइम पर बन जाता है, कितने टाइम पर बना है? 6 ओ क्लॉक पर, 6 ओ क्लॉक पर। तो हम अगर कहेंगे कि 5 से 6 के बीच में भी ये 1 बार बना होगा, भाई जब 1 घंटे में 1 बार बनता है 180 डिग्री का एंगल, तो 5 से 6 1 आवर हो गया, तो 1 बार यहाँ बना होगा, और 6 से 7 भी 1 आवर हो गया, तो 1 बार यहाँ बना होगा। तो आप बोलो कि 5 से 7 तक आवर हो गए 2, तो बनना कितनी बार चाहिए था? 2 टाइम। लेकिन यही गड़बड़ है, यही टाइम हमको करता है कंफ्यूज। 5 से 6 के बीच में भी करेक्ट कितने बजे बनेगा? 6 बजे। 6 से 7 के बीच में भी करेक्ट कितने बजे बनेगा? 6 ही बजे बनेगा। इसलिए इन 2 घंटे में 2 घंटे ना बनने की वजह से कितने बार बनता है? सिर्फ 1 बार, इसलिए 1 बार कम हो जाता है। पूरे 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और किसकी वजह से कम हो जाता है? ये 6 की वजह से कम हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि 6 बजे 180 डिग्री का एंगल एक्यूरेट विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट के बनता है। आगे ये 1 और 2 के बीच में भी बनेगा, 180 डिग्री का एंगल 1 और 2 के बीच में भी बनेगा, लेकिन तब कुछ मिनट रहे होंगे साथ में। 2 और 3 के बीच में भी बनेगा, लेकिन तब मिनट रहे होंगे साथ में। 3 और 4 के बीच में भी बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी बनेगा, लेकिन 6 बजे 6 और 7 के बीच में भी बनेगा, 6 बजे, इसलिए कम हो गया। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि बताओ कि 1 घंटे में तो बनेगा सिर्फ 1 बार, लेकिन 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 11 बार। और किसकी वजह से कम हो गया? 6 की वजह से। तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? भाई 12 घंटे का मतलब होता है हाफ डे, तो 11 बार। एक दिन का मतलब होता है 24 आवर, तो कितने बार? 22 टाइम। 11 2 जा 22 हो गया। अब समझो क्वेश्चन कैसे बनता जाएगा। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि 1 आवर में 1 टाइम बनेगा, ये आपको पता है, 5 आवर में 5 टाइम, लेकिन 12 आवर में कितने टाइम बनेगा? 11 टाइम। 1 डे में यानी कि 24 आवर में 22 टाइम। तो मैंने पूछ लिया कि बताओ 3 डेज में 180 डिग्री का एंगल, हाउ मेनी टाइम 180 डिग्री मेड इन 3 डेज। तो आप बोलोगे सर एक दिन में बनता है 22 टाइम्स, तो 3 डेज में बनेगा 66 टाइम्स। वही पूछ लें कि 5 डेज में बताओ भैया, तो आप बोलोगे 1 डे में बनता है 22 टाइम, तो 5 डे में बनेगा 110 टाइम। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछ लिया उन्होंने 3 1/2 डेज में बताओ कितने बार। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम बनाएंगे पहले फ्रैक्शन, 2 3 जा
6 और 1 7/2 और मल्टीप्लाई एक दिन में कितनी बार 22 टाइम्स का मल्टीप्लाई। तो 2 से कैंसिल आउट 11 टाइम, 11 7 या 77। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और आपसे पूछे कोई कि ये 180 डिग्री का एंगल कब हो जाता है और किसकी वजह से हो जाता है, तो आप कहोगे 6 की वजह से कम हो जाता है। वो पूछे क्यों, तो आप कहोगे क्यों कि 6 बजे पर हमारा जो 180 डिग्री का एंगल है वो विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट बनता है। आगे बहुत बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा तो हर घंटे के बीच में लगभग बन रहा होगा। इसलिए ये क्वेश्चन तुमसे कहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब सेम टू सेम जो प्रोसेस है ना, जीरो का भी है। जीरो का तो जीरो में क्या है कि 0 डिग्री का एंगल विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट कितने बजे बनता है, सिर्फ 12 बजे। तो ये किसकी वजह से कम होगा, 12 की वजह से कम हो जाएगा। कैसे, 11 से और 12 के बीच में भी जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितने बजे, 12 बजे। 12 से जो 1 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल वो भी कितने बजे, सिर्फ 12 बजे। तो इन 2 घंटे में बनना तो चाहिए 2 बार, लेकिन बना कितनी बार है, सिर्फ 1 बार, वो भी कितने बजे, 12 बजे। तो हमसे अगर कोई पूछे, देखो इन दोनों के आंसर सेम होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन दोनों के आंसर सेम होते हैं, 180 और 0 डिग्री के। 180 और 0 डिग्री के लिख दे रहे हैं ऐसे तो याद रहेगा, सेम ही आंसर हैं दोनों के। तो अगर 1 आवर में 180 और 0 डिग्री का एंगल 1 टाइम ही बनता है, ठीक, और 1 डे में 180 और 0 डिग्री का एंगल 11 टाइम ही, वो 22 टाइम ही बनता है, ठीक। 12 आवर में पूछे तो आप बताओगे 11 टाइम। कोई भी ज्यादा पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है 6 डेज में बताओ, तो 1 डे में 22 टाइम, तो 6 × 22 तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनको तोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए। 22 जैसे एग्जांपल, छोटी छोटी चीजें हम साथ साथ बताते चलेंगे। हाँ देखो, जैसे वो है क्लॉक वाला सुई है, हाँ ये दिखाओ, एक एक चीज क्लियर कर देंगे, देखते चलना। हो ये ऐसे है ना, ऐसे है। अभी ये कितना बज गया, 2 बज गया ना। चलो बिल्कुल 12 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, देखना आप 180 को मान लो या 0 डिग्री को मान लो, एक ही बात है। तो अभी 0 डिग्री का एंगल बना है, अब 12 बज गए, अब घड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया, चालू हो गई। 0 डिग्री पे फोकस करना है बस, और 0 डिग्री कब होगी, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो अब देखो फिर से 0 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन ये 1 और 2 के बीच में बना है, 12 और 1 के बीच में नहीं बना। अब थोड़ा सा और रिवर्स हो जाते हैं, 12 और 1 के बीच में बना था लेकिन करेक्ट 12 बजे बना था, थोड़ा सा रिवर्स हो जाते हैं। अभी कितने बज रहे हैं, ये 10 बज रहे हैं। अब देखना 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 0 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन कब बना है, 10 और 11 के बीच में। अभी 11 पूरा नहीं बजा है, 11 अब बजा है पूरा, तो 10 और 11 के बीच में बन गया 0 डिग्री का एंगल। अब जो अगला 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो 12 ही बजे बनेगा। हाँ, 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे, और 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और हर घंटे में एक बार बनेगा। देखो एक बार बन गया, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में बन गया, 3 से 4 के बीच में बन गया, 4 से 5 के बीच में बन गया, 5 से 6 के बीच में बन गया, 6 से 7 के बीच में बन गया। हर घंटे में बनेगा,
वैसे ही 180 का बनेगा। 180 का क्या है, जैसे करेक्ट देखो 180 डिग्री का एंगल बन गया 6 बजे। अब जो अगला वाला जो बनेगा वो 6 से 7 के बीच में 6 बजे बन रहा है, लेकिन अगला वाला जो बनेगा ये बना है 7 और 8 के बीच में, ठीक है। तो 6 से 7 के बीच में भी 6 ही बजे बनता है, 5 से 6 के बीच में भी 180 का 6 ही बजे बनेगा, यानी कि घंटे हो गए 2, लेकिन बना एक बार, इसलिए कम हो जाता है। अब 90 इन दोनों को छोड़कर बाद बाकी के जितने भी एंगल हैं वो सब 2 बार बनते हैं। सारे के सारे एंगल कैसे, जैसे मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं, देखो अगले वाले में बता, देखो ये बज गए 4। अब मुझे देखना है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल देखो एक बार बन गया और अभी 4 ही बज रहे हैं, और फिर देखो 90 डिग्री का एंगल फिर बन गया और अभी 4 ही बज रहे हैं। तो जो भी 180 और 0 डिग्री को छोड़कर 180, हाँ 180 और 0 डिग्री को छोड़ दो, बाद बाकी कोई भी एंगल हो सब कितने बार बनेंगे, 2 बार। और ये तो हमेशा 1 घंटे में कितने बार, 1 बार, और 1 दिन में कितने बार, 22 बार, 12 घंटे में कितने बार, 11 बार, 6 दिन में कितने बार, 22 × 6। वो कुछ भी पूछे हम बता देंगे। 1 दिन का याद रखना है 22 टाइम्स और 12 आवर का याद रखना है 11 टाइम्स, बस। अब देखो ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमको पता चला कि 90 डिग्री का एंगल तो 1 आवर में 2 टाइम्स बनना चाहिए, देखा अभी 1 आवर में 2 टाइम्स। और 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़कर सबकी, कुछ भी हो सकता है, ये 35, 40 कुछ भी हो सकता है, 135 हो सकता है। तो मैंने बोला कि 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है, तो 11 आवर में कितने, वो 12 आवर में कितने टाइम्स बनेगा, 12 आवर में 24 टाइम्स बनना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग ना। लेकिन हुआ क्या कि फिर से गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ ही तो वो लोग पूछते हैं, कि गड़बड़ नहीं होती फिर तो आदमी हर कोई जानता है कि भैया 1 आवर में 2 बार, तो 12 आवर में 24 बार। गड़बड़ कहाँ हो गई कि जो भी एंगल जिस टाइम पर विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट बनता है, वहीं क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसे 180 डिग्री का एंगल 6 बजे लेस हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट। 0 डिग्री का एंगल 12 बजे कम हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट। 90 डिग्री का एंगल 3 बजे बन रहा है करेक्ट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट, तो 3 बजे कम हो गया। और 90 डिग्री का एंगल 9 पर भी तो बनता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट, तो एक बार 9 की वजह से कम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए 12 आवर में यहां से जब हैंड चलना शुरू होगा और 12 पर आ जाएगा, तो रास्ते में 3 भी आएगा, रास्ते में 9 भी आएगा। तो इसलिए हमको पता है 90 डिग्री का एंगल 3 बजे भी कम होगा और 9 बजे भी। तो कितने बार कम हो गया, 2 बार कम हो गया। तो हम कहेंगे कि 24 नहीं सर, 22 टाइम्स बनेगा। ये 2 लेस क्यों हो गया, 3 और 9 की वजह से लेस हो गया। क्लियर हो रहा है कि ना एक एक पॉइंट। तो 12 आवर में 22 टाइम्स, तो अगर आपसे पूछ ले कि 1 डे में हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल मेड इन 1 डे, तो 44 टाइम्स। भाई 12 घंटे में 122, तो 1 दिन का एक का मतलब तो 24 हो गया ना, 12 का दुगना 24, तो 22 का दुगना 44।
सही है, ये याद रखना। अब तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ 7 दिन में बताओ भैया कि 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, तो आपके दिमाग में आया अच्छा एक दिन में 44 टाइम, तो 7 डेज का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 7 4 जा 28, 2 यहाँ 7 4 जा 28 और 2 30। बोलो अब ये एंगल से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 180 डिग्री का एंगल 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर में 11 टाइम और 1 डे में 22 टाइम। वही सेम आंसर 0 डिग्री के हैं, 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर में 11 टाइम और 1 डे में 22 टाइम। 1 डे का याद रखना है, हाँ ठीक है। 1 डे का मतलब 24 घंटे। कुछ कम पूछ लें, जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है 6 घंटे में पूछते हैं, अभी बताएंगे और भी क्वेश्चन बनेंगे आएंगे रास्ते में। क्लियर हो गया। 90 डिग्री का एंगल 1 आवर में 2 टाइम, लेकिन 12 आवर में सिर्फ 22 टाइम और 1 डे में 44 टाइम। और यही सेम केस सबके लिए रहेगा, बस वो 0 डिग्री और 180 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि 45 डिग्री का एंगल बताओ, तो उसके भी सब यही आंसर है। मैंने बोल दिया 135 डिग्री के बताओ, उसके भी यही सब आंसर है। इन दोनों के स्पेशल आंसर है, ये फिक्स है। ठीक। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये हो रहा है ना क्लियर, एक एक चीज। कुछ भी क्लियर ना होने से पूछिएगा आप हमसे ना। अब देखो कि क्या है। अब जैसे मैंने पूछ लिया कि हाउ मैनी टाइम 0 डिग्री एंगल मेड बिटवीन 3 and 7 o'clock। ये क्वेश्चन भैया बना दिया, हो सकता है पूछ ले। ये बहुत अब देखो भैया 0 डिग्री का एंगल पूछ रहे हैं, हमको पता है कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। तो मैं बोलूंगा कि सर 3 बजे से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है और खत्म कहाँ हुआ है 7 बजे। तो मैं दिमाग में सोचूंगा कि 3 से आगे 4 बजेगा, 4 से आगे 5 बजेगा, 5 से आगे 6 बजेगा, 6 से आगे 7 बजेगा और 3 और 4 के बीच में 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटे में एक बार, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पर भी एक बार, तो टोटल कितना बन गया 4। लेकिन 0 डिग्री का एंगल कम कितने बजे होता है? 0 डिग्री का एंगल कम किसकी वजह से हो जाता है? 12 की वजह से कम हो जाता है ना। तो अगर यही टाइम में क्वेश्चन मान लो सेम होता और टाइम लिखा होता 10 and 10 to 3 o'clock, 10 to 3 o'clock। तो देखो 10 से लेकर 3 आवर तक टोटल आवर कितने हो गए? 5 घंटे हो गए। तो 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 5 घंटे में 5 बार बनेगा। लेकिन यहां दिक्कत है कि 10 से आगे जब जाएंगे तो 11 आएगा, 11 से आगे जब जाएंगे तो 12 आएगा, 12 से आगे जब जाएंगे 1, फिर 2 और फिर, लेकिन रास्ते में 12 आ गया ना, तो यही हमारे लिए दुख की बात हो गई। तो अगर ये 12 नहीं होता तो 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटे में 5 बार, 12 की वजह से एक कम हो गया, तो आंसर आ गया 4। हाँ, 1 0 डिग्री का एंगल है, 1 घंटे में एक ही बार कम होता है 12 की वजह से।
1 घंटे में कोई भी एंगल एक ही बार कम होगा, ये है। जैसे 90 डिग्री का एंगल जो 3 बजे कम होता है ना, तो वो भी एक ही बार कम होता है। 90 की वजह से भी एक ही बार कम होता है, लेकिन दोनों को मिला के 2 बार कम हुआ था वो, 30 और 90 को मिला के। ठीक, अब जैसे मैं क्वेश्चन तुमसे ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया कि क्या पूछेंगे वो। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, टाइम दिया है आपको 9 to 5 o'clock, और आपसे पूछ रहे हैं बताइए 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, कितने बार बनेगा। हाउ मेनी टाइम्स मेक 0 डिग्री एंगल 9 to 5 o'clock एंड 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, सब कुछ पूछ लिया, एक ही बार में सीखते चलेंगे। तो अब 0 डिग्री की बात आई तो आपको इतना पता है कि 0 डिग्री एंगल कम कितने बजे होता है, 12 बजे। 180 डिग्री एंगल कम कितने बजे होता है, 6 बजे। 90 डिग्री एंगल 3 और 9 बजे, इतना याद रहेगा। तो मैंने देखा कि हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है 9 बजे से और खत्म कहाँ हुआ है, 5 बजे से। तो 9 से 5 बजे तक टोटल आवर कितने हो गए वो निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले तो 9 से आगे जब चलेंगे तो 12 आएगा, तो 12 बजने में अभी कितने घंटे बाकी हैं, 3 घंटे बाकी हैं। और 12 बजे से फिर 5 बजे तक जाएंगे तो 5 घंटे हो जाएंगे, तो 3 और 5, टोटल हमारे पास जो आवर हैं वो कितने हैं, 8 आवर्स। क्लियर हो रहा है, ये तो बता दोगे ना टोटल कितने आवर्स हो गए, 8 आवर्स हो गए। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बना है वो 8 आवर्स के गैप पे बना हुआ है। तो 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। तो 8 घंटे में कितनी बार बनेगा, 8 ही बार बनेगा। तो मैं ये देख लूं कि 0 डिग्री का एंगल 12 बजे कम होता है ना, क्या 9 से 5 बजे तक रास्ते में 12 आएगा, आएगा तो 1 कम कर दो, आंसर हो गया 7 एक्यूरेसी के साथ। अब मैं पूछूं कि बताओ 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, हाउ मेनी टाइम्स 180 डिग्री मेक इन 9 to 5 o'clock। तो आप बोलोगे 180 डिग्री का भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। तो टोटल ड्यूरेशन कितना है, 8, तो 1 घंटे में 1 बार, तो 8 घंटे में 8 बार। लेकिन 180 डिग्री का एंगल कम कितने बजे होता है, 6 बजे। तो क्या हमारे क्वेश्चन में रास्ते में कहीं 6 आएंगे, नहीं आएंगे, तो कम करने का कोई फायदा, यही आंसर है। अगर रास्ते में 6 आ जाता तो 1 कम करते कि नहीं करते, करते बोलते। अब वैसे ही 0 डिग्री का एंगल, वो सॉरी 90 डिग्री का एंगल पे बात कर लेते हैं। हमने देखा हमारा क्वेश्चन जो पूरा है वो कितने घंटे का है, 8 घंटे का। तो मैंने कहा कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है, 2 बार। बाद बाकी के सब, इन दोनों को छोड़कर सब कितने बार, 2 बार। तो 1 घंटे में 2 बार, तो 8 घंटे में 16 बार बनते। लेकिन मैं ये चेक कर लेता हूं कि हमारा 90 डिग्री का एंगल 3 और 9 बजे कम होता है ना, तो कहीं रास्ते में 3 और 9 तो नहीं आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि देखो 9, अभी 9 रास्ते में नहीं आया है, 9 से कहानी आगे बढ़ रही है, 9 से 10, है ना। तो क्या हम इसमें कम करेंगे एक बार, क्यों, देखो जब आगे बढ़ेंगे ना 9, तो 9 से जो भी कनेक्टेड आंसर होंगे, जैसे अब बात समझना क्या कहना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन एक एक पॉइंट क्लियर। 8 से आगे बढ़ोगे तो आप ऐसे ही तो बोलोगे सर 8:10, 8:50, 8:59, 8:59, और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो 9 बज जाएंगे ना। तो अभी तक यहां से यहां तक कहीं रास्ते में 9 आया ही नहीं था, 9 तो अब रास्ते में आया है ना। 9:02, 9:10, 9:40, तभी तो कहीं 10 तक पहुंचोगे। तो ये सब जो ड्यूरेशन चल रही है ये 9 की वजह से ही तो चलेगा। तो रास्ते में 9, समझ पाए ना क्यों आ गया, क्योंकि 9 से आगे जब चलोगे तो 9:10, 15, 20, 30, 40, 50, तभी तो 11, 10 पे पहुंचोगे। तो रास्ते में पूरा 9 काम कर रहा है भाई, रास्ते में पूरा 9 काम कर रहा है। इसका मतलब 9 जो है यहाँ क्या हो रहा है, यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन था अपना 9 to 5 o'clock ना। तो हमने कहा
कि 9 से शुरू हुआ है क्वेश्चन तो 9 यूज में आएगा, तो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 बार, तो 8 घंटे में 16 बार हो गया। अब रास्ते में 3 बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 3 तो पूरा ही पूरा आ गया, है कि नहीं? लेकिन अगर यही सवाल 3 पर ही खत्म हो जाता तो क्या 3 यूज में आता? इधर नहीं आता, इधर नहीं आता, क्योंकि हमारा सवाल शुरू हुआ है इधर से, खत्म हो गया 3 बजे खत्म हो गया, तो जो भी टाइम चलेगा 2:10, 2:59, तभी तो 3 बजेंगे। अब 3 का जो यूज होगा 3:10, 3:20, उसमें होगा, तो 3 का तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। समझ गए ना? ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, आराम से सीख सकते हैं इसको। तो हमने बोला सिर्फ रास्ते में क्या आया? 9 आया, और रास्ते में क्या आया? 3 भी आ गया था इस वाले क्वेश्चन में तो। हाँ, लेकिन अगर 3 होता सिर्फ तो 3 नहीं। तो हमने बोला दोनों आ गए रास्ते में, तो 2 बार कम कर देंगे, आंसर आ गया 40। चलो एक क्वेश्चन जैसे अब तुमसे पूछ रहे हैं, इसके आंसर बताना। हमने बोला 2 to 10 o'clock, सारे के आंसर बताने हैं। हाउ मेनी टाइम्स 0 डिग्री, हाउ मेनी टाइम्स 180 डिग्री, हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप अपने कॉन्सेप्ट को याद करिए, आंसर को लिखिए। देखो फिर से क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं। 0 डिग्री का अगर मैं पूछना चाह रहा हूं तो आप कहोगे 0 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में 1 बार, और क्वेश्चन देख लो कितने घंटे का है, 2 बजे से 10 बजे तक। तो ऐसा किया करो, माइनस कर दिया करो। अगर आगे चला करें ना तो ऐसे ही हो जाता है, 10 में से 2 गए 8, 8 घंटे का क्वेश्चन है, नहीं तो दिमाग में कुछ दिक्कत नहीं। 2 बज रहे हैं, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितना हो गए? 8। तो ये तो 8 घंटे तो तुमने निकाल ही लिया होगा। टोटल क्वेश्चन कितने का है? 8 आवर्स का है। तो 1 घंटे में अगर 1 बार, तो 8 घंटे में 8 बार। लेकिन 0 डिग्री का एंगल कितने बजे कम होता है? 12 बजे। क्या रास्ते में कहीं हमको 12 मिलेगा? 2 से 10 तक जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे यही हमारा, बोलो सही है। अगला 180 डिग्री का एंगल की अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री का एंगल भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 8 घंटे में 8 बार बनेगा। लेकिन चेक कर लें कि 180 डिग्री का तो एंगल 6 बजे कम हो जाता है, तो क्या रास्ते में 6 आएंगे? आएंगे साहब, तो हमको 1 कम करना पड़ेगा। जो टाइम रास्ते में आ जाए, और ये हमेशा याद रखो 0 डिग्री का एंगल 12 बजे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि 12 बजे विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनट, 6 बजे 180 का। क्यों? क्योंकि एकदम कोई मिनट होती ही नहीं है साथ में, इसलिए कम हो जाता है। अब अगर 90 डिग्री का पूछें तो मैं बोलूंगा 90 डिग्री का एंगल भैया 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 8 घंटे में 16 बार बनना चाहिए। लेकिन अब चेक कर लो, 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा रास्ते में, तो 1 बार कम हो गया। और 10 तक जाएंगे तो रास्ते में 9 भी आएगा, तो कितने बार कम? 2 बार। तो आंसर आ गया 40। बोलो हो रहा है क्लियर कि नहीं? हो जाएगा? हाँ ठीक। कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया है तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन कितने
आवर से मिलके बना है, पहले वो चेक कर लो, 8 घंटे से मिलके बना है। फिर अगर 0 डिग्री का पूछ रहे हैं तो सीधे दिमाग जाना चाहिए, 0 डिग्री का एंगल तो 1 घंटे में एक बार, तो 8 घंटे में 8 बार। फिर दूसरा दिमाग ये जाना चाहिए कि 0 डिग्री का एंगल 12 बजे कम हो जाता है, तो 12 तो कहीं रास्ते में नहीं आ रहे हैं, तो रास्ते में यही आंसर हो गया। अगर 12 रास्ते में आ जाता तो एक बार कम हो जाता। वैसे ही अगर कि ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता, देखो 8 तक होता, 8 तक। तो अब 90 डिग्री के केस में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हो गया कितने आवर का, 2 से 8 तक हो गए, टोटल आवर 6। तो मैं बोलूंगा कि ये 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, तो 6 आवर में 12 टाइम बनेगा। और ये कम कितने बजे हो जाता है, 3 और, तो रास्ते से 2 से चलेंगे जब आगे तो 3 आएगा बस, तो एक बार कम। लेकिन 9 तो आया ही नहीं, तो सिर्फ कितने बार कम, एक बार कम, यही आंसर। दोनों आ जाते, 3 और 9 दोनों आ जाते तो 2 बार कम। एक आ रहा है, 9 आ रहा है तो एक बार कम, 3 आ रहा है तो एक बार कम, दोनों आ गए तो 2 बार कम, बस ये है। अब देखो भैया, टाइम बताओ कितना हुआ है। 3 बज गए ना। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे शुरू कल। हाँ, इतना ध्यान रखो, ठीक है। नहीं नहीं, तो हम हमारे लिए एक स्टूडेंट है ना, तो वो 100 के बराबर होता है हमारे लिए, बस टेंशन मत लो। हाँ, और देखो कोई भी चीज एक बार में नहीं आती है। हमको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या लगती है कि जैसे स्टूडेंट है कोई भी, जैसे हम पहले महिंद्रा में पढ़ाते थे, तो महिंद्रा, ये गुवाहाटी वाले में भी मेरा हुआ था, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने यहाँ चीजें देखी थोड़ी सी चेंज है, कि जिस रिदम में हमको स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि जैसे महिंद्रा हो गया, ये बहुत सी कोचिंगें हमने ज्वाइन की हैं, पैरामाउंट में भी पढ़ाया है मैंने कई बार, और अभी लद्दाख में पढ़ाता था यहाँ से पहले मैं, जब मैं आया था उससे पहले लद्दाख में ही था। तो मैंने बहुत देखा चीज़ों को, तो उसमें क्या है कि बच्चा सीख रहा है, सीखना चाहता है, लेकिन उसको कोई सिखाना देख नहीं रहा है कि वो कैसे सीखे। भाई हम भी जब छोटे थे तो जो चीज़ें नहीं होती है ना, वो स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड होता है। जैसे अब क्या होता है कि 3 वर्ड आपने सुने होंगे, एक हार्ड, एक इजी, एक मीडियम है, चलो बीच का ही सेंटर, एक बोल देते हैं मॉडरेट, मॉडरेट है भाई। तो अब ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने लिख दिया 33.3% ऑफ 99। अब जिसने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, जिसने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं, तो वो क्या कहेगा, यार मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत हार्ड, कहेगा कि नहीं कहेगा। जिसने कभी देखा होगा या मान लो कभी किसी से सुना होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में, या जिसके रूल में बना रहता होगा, जिसने ये पढ़ा होगा, लेकिन पॉइंट पॉइंट देख के अगर वो परेशान हो जाए तो कहेगा कि थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा मॉडरेट है क्वेश्चन। और जो डेली इन चीजों को पढ़ रहा है, अरे 33.3% ही तो निकालना है, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता है कि वो हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, ये स्टूडेंट डिसाइड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। कोई क्वेश्चन पे टैग नहीं लगा होता है कि ये हार्ड है। अब मुझसे कोई क्वेश्चन है, आपने पूछा, अगर मुझसे सॉल्व हो गया तो मैं कहूँगा बहुत ईजी है, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कहूँगा यार बहुत हार्ड है, कल बताऊंगा। ये बचने का टेक्निक होता है, ये क्वेश्चन नहीं बताता। ये है ठीक है। क्या जी? हाँ, अब आपने 2 बार पढ़ लिया तो आप कहोगे सर अब तो इजी लग रहा है। फिर 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन देखो आंसर लगाओ। यही तो चीजें होती है। ये